आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। सर्वप्रथम हमारे पास माना एक द्विध्रुव है AB। तो AB एक द्विध्रुव है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। जैसे B पर प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश A पर, तो माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में QE बल काम करेगा और प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस QE बल काम करेगा। तो ये हो गया बल युग्म। और ये बल युग्म इस द्विध्रुव को, यह बल युग्म द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। तो इन बलों के प्रभाव में यह द्विध्रुव इस प्रकार से घूर्णन करेगा और संरेखित होने का प्रयत्न करेगा और अंततः संरेखित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। संरेखित स्थिति से घुमाना होगा तो बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युतीय बल इसे संरेखित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा इसे घुमाने के लिए। वही कार्य हमें ज्ञात करना है। इसके लिए माना विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव AB साम्य स्थिति में पड़ा है। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा नॉट कोण घुमाकर A' B' स्थिति पर लाना है। चित्र में देखिए इस प्रकार से कि A पोजीशन घूम करके A' पर आ जाए, यहां पड़ा है माइनस Q आवेश, और B पॉइंट घूम करके B' पर आ जाए, यहां पड़ा है प्लस Q आवेश, और हमें इसे विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा नॉट कोण से घुमाना है। तो इस घुमाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। किसी क्षण थीटा कोण पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टॉ बराबर PE साइन थीटा होगा, जो कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। तो किसी क्षण विशेष हम चित्र में दर्शा देते हैं कि मान लीजिए यह पोजीशन है, वो थीटा कोण की पोजीशन ये है। जब द्विध्रुव किसी क्षण विशेष पर यहां था, उस समय इस पर बल आघूर्ण टॉ बराबर PE साइन थीटा काम कर रहा था। द्विध्रुव को डी थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर टॉ डी थीटा। 11th में हमने एक कार्य का सूत्र पढ़ा है। तो dw बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। लेकिन हमें थीटा बराबर
0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा नॉट डिग्री तक घुमाने में कार्य ज्ञात करना है। तो एक अल्प विस्थापन के लिए कार्य हमें ज्ञात है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इस संपूर्ण विस्थापन के लिए थीटा 0 से लेके थीटा नॉट तक के लिए कार्य ज्ञात हो जाएगा। जीरो डिग्री से थीटा नॉट डिग्री तक पीवी परिमाण कांस्टेंट है, तो थीटा 0 डिग्री से थीटा नॉट तक की लिमिट है। साइन का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट है 0 डिग्री से थीटा नॉट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W बराबर PE कोस 0 डिग्री, यहां प्लस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस लोअर लिमिट होता है तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। यह द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा नॉट डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य हो गया। तो हमने इसमें क्या किया, हमने जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित था तब बल आंदोलन ज्ञात किया, जो पहले चैप्टर का टॉपिक था, टो बराबर पीई साइन थीटा। फिर हमने अल्प विस्थापन दिया डी थीटा, तो अल्प विस्थापन के लिए कार्य डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा का प्रयोग किया और फिर हमने 0 डिग्री से थीटा नॉट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है, तो समाकलन की मदद ली और समाकलन किया और हमने रिजल्ट प्राप्त किया W बराबर पीई 1 माइनस कोस थीटा नॉट। विशेष स्थितियां, फर्स्ट, यदि द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 90 डिग्री तक घुमाना हो तो कार्य cos 90 का मान 0, तो कार्य करना होगा पीई। सेकंड विशेष स्थिति, द्विध्रुव को थीटा बराबर 180 डिग्री तक घुमाना हो तो किया गया कार्य W बराबर पीई 1 माइनस कोस 180 डिग्री। कोस 180 का मान -1, तो W बराबर पीई 1 माइनस -1, तो ये हो गया 2PE। साम्य स्थिति से थीटा बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में कार्य 2PE के बराबर करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। किसी द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आने में जितना बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाएगा, विद्युतीय बल नहीं, बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमें किया गया कार्य ज्ञात करना होगा कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ा। जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगी, द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो ये रही परिभाषा जो अभी हमने समझी है।
यह एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र E में अनंत से AB द्विध्रुव को लेकर आना है। A पर माइनस Q आवेश है और B बिंदु पर प्लस Q आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने मान लिया है 2L। यहां E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। E वेक्टर व P वेक्टर समान दिशा में है, समान दिशा में है जब हम इसे लेकर आ रहे हैं। हम इसे उल्टा भी ला सकते हैं, लेकिन एक बार में एक पोजीशन ही करेंगे। माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल QE वेक्टर लगता है। ये जो माइनस Q आवेश है, इस पर जो बल है वो लगता है विद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत QE वेक्टर। जबकि प्लस Q आवेश पर जो विद्युत बल है वो दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है इस प्रकार से QE वेक्टर। इसलिए माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा, अर्थात हमें धकेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइनस Q आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की ओर ही लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही लग रहा है। तो माइनस Q को हमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही लेकर के जाना है। जबकि प्लस Q आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ट्रेवल करवाएंगे तो इस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल, इसलिए बाह्य बल द्वारा यहां कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। अर्थात माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है लेकर आने में, और प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षण लग रहा है, इसलिए हमें धकेलना पड़ रहा है, तो बाह्य बल द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्लस Q आवेश पर बाह्य बल द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस Q आवेश को प्लस Q आवेश की तुलना में 2L अतिरिक्त दूरी तक विस्थापित करना पड़ा है। इसको इस प्रकार से समझिए कि अनंत पर माइनस Q आवेश भी पड़ा था, प्लस Q आवेश भी पड़ा था। हम दोनों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो कुल आवेश कितना हुआ? शून्य हुआ। तो शून्य आवेश को यहां से B बिंदु तक लेकर आने में कार्य कितना करना पड़ेगा? 0। तो B बिंदु तक दोनों को लेकर आने में कुल कार्य कितना हुआ? 0 हुआ। और B से अब किसको आगे लेके जाना है? माइनस Q को। तो माइनस Q को यहां से यहां तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही तो इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हुई, क्योंकि अनंत से यहां तक तो 0 हो गया और यहां से यहां तक का जितना भी आएगा वो इस 0 में जोड़ देंगे तो अनंत से लेकर आने में कुल कार्य हो जाएगा, और अनंत से लेकर आने में जो कुल कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा है। तो हमें क्या करना होगा? ये 0 तो ज्ञात ही है और B से A तक विस्थापित करने में जो कार्य है वो हमें ज्ञात करना होगा। तो हम यहां लिखेंगे
माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 12 दूरी अधिक विस्थापित किया गया है। तो किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। तो माइनस क्यू पर बल कितना लग रहा है, माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है माइनस क्यू पर बल और गुणा में विस्थापन कितना हुआ है 12। तो माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है माइनस क्यू ई, विस्थापन हो रहा है 12। अब आप सोचेंगे विस्थापन इस दिशा में हुआ है, बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो फिर माइनस किस चीज का। तो परिभाषा इसका उत्तर देती है कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ये अपने आप इधर जा रहा है, आपको इसे नियत वेग से लेकर के जाना है, तभी किया गया कार्य 100% स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। और नियत वेग से ले जाते समय परिणामी बल शून्य होना जरूरी है। तो परिणामी बल शून्य तभी होगा जब आप इधर की ओर इस पर क्यू ई बल लगा के रखेंगे। तो बाह्य बल किधर की ओर हुआ, इधर की ओर हुआ, और विस्थापन किधर की ओर हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। तो बल और विस्थापन में कोण कितना बढ़ गया 180। और कोण 180 बढ़ने का मतलब जब कार्य बल इंटू विस्थापन में आप जानते हैं बल इंटू विस्थापन गुणा कोस थीटा आता है, तो कोस 180 का ही माइनस आया हुआ है। अर्थात बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होने के चलते ही माइनस आया हुआ है। बल कौन सा, बाह्य बल, बाह्य बल द्वारा ही कार्य निकाला जा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू 12 गुणा में ई, और ये बना W बराबर माइनस पीई। यह है अनंत से द्विध्रुव को ए बी पोजीशन तक लेकर आने में किया गया नेट कार्य, और परिभाषा के अनुसार यही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अतः विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई होगी। लेकिन कब, जब द्विध्रुव आवरण P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, समान दिशा में हो, तब इतनी ऊर्जा होगी। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की समांतर स्थिति से, साम्यावस्था स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था अभी हमने। तो अभी द्विध्रुव को अनंत से समांतर स्थिति में, साम्य स्थिति में लेकर आने में किया गया कार्य हमने ज्ञात किया माइनस पीई, और उसे अब आगे थीटा कोण और घुमाने पर किया गया कार्य है पीई 1 माइनस कोस थीटा। तो थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U कैसे निकले। अब तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे अनंत से उस पोजीशन तक लेकर आने में किए गए कार्य के बराबर हो। तो इसको दो टुकड़ों में हम देखते हैं कि अनंत से पहले तो विद्युत क्षेत्र के समांतर लेकर आने में किया गया कार्य माइनस पीई था। अब समांतर वाली पोजीशन से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य पीई 1 माइनस कोस थीटा था। तो कुल कार्य इन दोनों को जोड़ने से आएगा, और अनंत से इस थीटा वाली पोजीशन तक लेकर आने में किया गया कुल कार्य ही तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः स्थितिज ऊर्जा होगी अनंत से संतुलन स्थिति, साम्य स्थिति, समांतर स्थिति में लेकर आने के लिए किया गया कार्य प्लस उसे थीटा कोण से और आगे घुमाने में किया गया कार्य, दोनों का हम करेंगे यहाँ योग, और ये बनेगा U बराबर, ये इससे इसको गुणा कर लेते हैं माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कोस थीटा, और ये कट जाएगा तो U बराबर आएगा माइनस पीई कोस थीटा। यह होगी स्थितिज ऊर्जा।
द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए होगा तब उसकी स्थितिज ऊर्जा इस उत्तर से ज्ञात की जाएगी। विशेष स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई कोस 0 डिग्री अर्थात U बराबर बनेगा माइनस पीई। द्वितीय विशेष स्थिति, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जिस प्रकार से ये रहा विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव इस पोजीशन में आ जाए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये P वेक्टर हो जाएगा और ये E वेक्टर हो जाएगा, तो दोनों लंबवत हो, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी माइनस पीई कोस 90 डिग्री अर्थात U बराबर हो जाएगा 0। तो द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होता तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तृतीय विशेष स्थिति, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो यह इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर विपरीत दिशाओं में आएंगे और इस पोजीशन को हम अस्थायी साम्य अवस्था भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई कोस 180 डिग्री, तो U इक्वल टू बनेगा माइनस पीई कोस 180 की वैल्यू -1 एंड U इक्वल टू प्लस पीई। यह होगी थीटा बराबर 180 डिग्री की पोजीशन पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इन टॉपिक्स पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक द्विध्रुव का आवेश 1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दी हुई है और एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 की पावर 5। इसमें एक द्विध्रुव पड़ा है और इसमें हमारे से 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। सर्वप्रथम हमें द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण टो से रिप्रेजेंट करते हैं, सूत्र होता है पीई साइन थीटा। प्रश्न उठता है ये अधिकतम कब होगा, इसका मान अधिकतम तब होगा जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। और ये कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब अगर आपको बल आघूर्ण का मान अधिकतम पूछा जा रहा है तो फिर हमें थीटा को कितना लेना होगा, 90 डिग्री लेना होगा। तो टो मैक्सिमम की वैल्यू बनेगी P गुणा में E। तो P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L। अब हमें दिया क्या है प्रश्न के अंदर, एक द्विध्रुव दिया हुआ है -q प्लस q आवेश दिए हुए, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दी हुई है जिसे हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं और q का वैल्यू भी दिया है 1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो हमें बीच की दूरी दी हुई है और आवेश दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.0 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर हमें दी हुई है। तो सारी वैल्यू इसमें रखेंगे और अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो q की वैल्यू रखेंगे 1.0 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 2L, बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 2 गुणा में 10 की पावर -6 और गुणा में E क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 1.0 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो
तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 6। ये हो गई, ये 2 आएगी, ये 2 मीटर में बदला है इसे, 6 और 2 8, तो 8 में से ये 5 में जो प्लस की पावर है इसे माइनस कर देंगे, तो पावर रहेगी हमारे पास -3। और मात्रक स्टो का क्या हो जाएगा, P गुना E, और P का मात्रक क्या होता है, Q मतलब कुलाम, 2L मतलब दूरी मीटर, और विद्युत क्षेत्र के लिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो मीटर से मीटर कट हो गया, तो मात्रक बढ़ता है वोल्ट कुलाम, वोल्ट गुणा में कुलाम। बल लागुण का एक सूत्र और भी जानते हैं, बल गुणा में लंबवत दूरी, तो इसके आधार पर हो जाएगा बल का मतलब न्यूटन और दूरी का मतलब मीटर। न्यूटन मीटर भी इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन गुणा में मीटर भी होगा। दूसरा पॉइंट पूछा गया हम लोगों से, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन क्या होता है, इसकी चर्चा हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। थोड़ा सा दोबारा जान लें कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा और विद्युत क्षेत्र E की दिशा दोनों एक ही हो, तो उसे कहते हैं स्थायी संतुलन अवस्था। और इसके विपरीत रख दिया जाए, मतलब P की दिशा और E की दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो उसे कहते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो हमें कहा गया स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, तो याद करेंगे पीछे वाला टॉपिक, तो यहां जो स्थितिज ऊर्जा आई थी -PE आई थी, क्योंकि इस पोजीशन तक अनंत से लेकर आने में जो किया गया कार्य था वही इसकी स्थितिज ऊर्जा थी। तो स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U बराबर -PE थी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में PE का मान हमने ज्ञात भी किया था, दोबारा लिख देते हैं। P की वैल्यू थी Q इंटू 2L, E और Q की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 गुणा 2L की वैल्यू 2 गुणा -2 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया, और E की वैल्यू हमें दी 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में माइनस चल रहा है साथ में, और 10 की पावर 5 6 और 2 8, 8 माइनस 5 3, 10 की पावर -3 ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। हम लिख देंगे यह ऊर्जा होगी स्थायी संतुलन स्थिति में। यह था पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट थर्ड पूछा गया द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से, स्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब है कि यहां थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। थीटा किनके के बीच का कोण है, थीटा है द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य का कोण, और वहां से हम लोगों ने इसे 180 डिग्री घुमा दिया है, तो 180 डिग्री पर कौन सी पोजीशन आ जाएगी, अस्थायी संतुलन अवस्था, अस्थायी संतुलन अवस्था आ जाएगी। तो यहां हम लोगों से स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है -PE cos थीटा। थीटा किस किस के मध्य का कोण होता है, P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य का कोण होता है। तो स्थायी संतुलन की अवस्था में तो इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा दिया, तो अब कोण कितना हो चुका है, अब कोण हो चुका है इन दोनों के बीच में 180 डिग्री। तो U इक्वल्स टू आ जाएगा -PE cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी +PE, क्योंकि माइनस इसका होगा माइनस ये प्लस हो गया,
और पीई की वैल्यू हम लोगों ने इससे पीछे सेकंड पॉइंट में भी फाइंड आउट की है, ज्ञात की है। तो P की वैल्यू Q इंटू 2L से निकाली जाती है और E की वैल्यू हमें डायरेक्ट दी हुई है, तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। Q का वैल्यू कितना है 10 का पावर -6 गुणा में दूरी दे के 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और तीव्रता दी हुई है 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 6 और 2 8, 5 माइनस किया 10 की पावर -3 जूल। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से, यहां हमें इसने शब्द चेंज करके दिया है, बात वही कर रहा है स्थायी संतुलन की, क्योंकि स्थायी संतुलन में भी द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है, शब्द चेंज हुआ है केवल से। 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा इसने हम लोगों से 90 डिग्री तक घुमाने के लिए कितनी आवश्यकता है ऊर्जा की, यह पूछा है। स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछी है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो पूछी गई है। तो संतुलन से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा हमने ज्ञात किया था। तो जितना घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा वही तो आवश्यक ऊर्जा हुई ना, क्योंकि कार्य ही तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो W बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0। तो हमारे पास आवश्यक कार्य आया PE, और यही है आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। तो PE की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले भी निकाली थी, 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ये हुआ उसे घुमाने के लिए आवश्यक कार्य, और आवश्यक कार्य ही आवश्यक ऊर्जा है।